गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक, चैप्टर का नेम है कुछ तो लोग कहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? यानी लोग कहेंगे। लोग, आप कुछ भी काम करेंगे तो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको ज़रूर ताने देंगे, है ना। वो अपनी अपनी राय देंगे आपको कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। लेकिन जो काम ठीक है, सच है, आपको पता है कि वो काम सही है आपके लिए, तो आप उस काम को करें, ना कि उन लोगों की सुने। ठीक, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा शहर जा रहे थे। ठीक है, दो लोग थे, बूढ़ा आदमी भी था और उसके साथ उसका जवान बेटा था। दोनों शहर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ एक गधा था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। गधा भी उनके साथ था। कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। अब वो कुछ दूर चलने के बाद क्या देखा उन्होंने कि एक आदमी सामने से आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो बोला, तुम दोनों मूर्ख हो। उसने फ़ौरन आते ही क्या कहा? तुम दोनों मूर्ख हो। मूर्ख यानी बेवकूफ़ हो। तुम लोगों के पास गधा है। क्या कहा उसने? गधा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम तुम में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। यानी उस आदमी ने अपनी राय दी उसे, क्या कहा कि तुम्हारे पास गधा है और तुम में से कोई एक भी गधे पर बैठ सकता है। उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी। आदमी ने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ। तो इस तरह उन दोनों ने उस आदमी की बात, उसकी राय मान ली और बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि तुम गधे पर बैठ जाओ। बेटा गधे पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। यानी बूढ़े आदमी की बात बेटे ने मानी और वो तुरंत गधे पर बैठ गया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला। ठीक है, अभी उन्होंने एक आदमी की बात मानी थी, उन्हें रास्ते में मिला था। अब वैसे ही थोड़ी सी आगे चले तो उन्हें एक दूसरा आदमी मिल गया। लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। अब उस आदमी ने भी अपनी राय दे दी, है ना। उसने भी उसे ताना मार दिया। क्या कहा कि शर्म कर, तेरा बूढ़ा जो बाप है वो तो पैदल चल रहा है और तू खुद शान से गधे पर बैठा है। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। यानी उन्होंने उसकी बात मान ली और तुरंत वो गधे से उतरकर बाप को गधे पर उसने बैठा दिया। दोनों चल पड़े। अब फिर वो अपनी राह पे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिलीं। ठीक है, यानी तीसरी बार उन्हें कौन मिला? दो औरतें और मिल गईं। उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा ज़माना आ गया। अब उस औरत ने कहा कि ज़माना, कैसा ज़माना है ये? बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है। यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले। तो इस तरह से उसे जो आदमी जो सबसे आखिर में जो मिली दो औरतें, उन्होंने भी क्या समझाया? उन्होंने भी अपनी राय दे दी। क्या कहा कि दोनों गधे पर बैठ जाओ। इस तरह से उन्हें अलग अलग लोग रास्ते में मिले, उनको राह भटकाई, उन्हें थोड़ा अलग अपना सजेशन दिया। क्या दिया? राय दी कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उन्होंने वो कहना मान लिया। दूसरा आदमी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा करो, उन्होंने उसका कहना भी मान लिया। तीसरे आदमी ने कहा, औरतों ने कहा उससे, तो उसने उनका भी कहना मान लिया। तो इस तरह क्या हुआ? उन्होंने लोगों की बातें सुनी, है ना। उन्होंने लोगों की बातें सुनी। लोग तो अलग अलग लोग मिल रहे थे और उन्हें अलग अलग बातें कह रहे थे। बच्चों, बस ये चैप्टर हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो हमारा रह चुका है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया है। अब आप सभी को इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, आपको ये तीनों प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा कहाँ जा रहे थे? प्रश्न नंबर 2, आदमी और लड़के के साथ कौन था? गधे पर पहले कौन बैठा? ये 3 प्रश्न हैं, तीनों को ही आपको हल कर मुझे उत्तर देना है। ठीक,
बस आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।